जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए दोस्तों, आज हम तुम्हें एक ऐसे मोर की कहानी सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करता था और उनके दर्शन करने की बहुत ही उस मोर की अभिलाषा थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आने वाली आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज़ भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। और रोज़ आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते थे। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज़ भजन गाता रहा। एक एक दिन करते एक साल बीत गया। मोर प्रतिदिन भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी और एक नज़र देखते और एक प्यासी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करते हुए ज़ोर से रोने लगा कि उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, जितना अभागा है वह मोर जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहाँ उस सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उसने पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आईं और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी। आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा जी ने मोर पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी न पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टीस समझ गई थीं। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ
जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया, राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो? इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह छलिए, 1 साल में मैं आपके नाम की धुन रम रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने दल बदला तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर सावरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहकर 1 साल तक आपके द्वार पर पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। पुण्य पुण्य कहती हैं ब्रज नारी, धन्य हो भागिनी राधा तेरे बस गिरधारी। करुणामयी सरकार मैया राधा रानी की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख अपने शीश पर लगाया हुआ है। उसी दिन से और आज तक भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख अपने शीश पर लगाया हुआ है। इसीलिए दोस्तों, यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी भक्ति, जिस भगवान को आप मानते हो, सच्चे मन से दिल से एक बार भगवान के चरणों में लग जाओ, बस मन में बस जाओ। इसी प्रकार से आपके हर मनोकामना, हर कष्ट भगवान पूरी मनोकामना सुनेंगे, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही भक्त को ढूंढते हैं कि जो वाकई भगवान से सच्चा प्यार करता है। इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है, एक बार कमेंट्स में बताना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और वीडियो को, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।